नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही गहरे विचारों को समझने जा रहे हैं। हम बात करेंगे 1952 के एक लेख की, जो एक ऐसी अदृश्य शक्ति के बारे में है जो हमारी पूरी दुनिया को आकार देती है। और वो शक्ति है इंसान के विचार। तो आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक सवाल पर गौर करते हैं। वो कौन सी बुनियादी शक्ति है जो हमारे आसपास की हर चीज को, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है? हम जिस सोर्स का आज विश्लेषण कर रहे हैं वो एक बहुत ही हैरान करने वाला जवाब देता है, और वो है खुद हमारे विचारों की शक्ति। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये रही एक रूपरेखा कि हम इस कमाल के विषय को कैसे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि विचार आखिर काम कैसे करते हैं। लेख के अनुसार विचार की अपनी एक, कह सकते हैं, फिजिक्स होती है। लेख का कहना है कि विचार ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि इनकी एक भौतिक, एक कण जैसी बनावट होती है। ये हमारे मन की बहुत ही गहरी, अदृश्य परतों से पैदा होने वाले छोटे छोटे कणों की तरह हैं। और अब ये हिस्सा तो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सीधी तुलना देखिए। लेख का दावा है कि विचार सिर्फ प्रकाश से तेज ही नहीं, बल्कि इसे कोई रोक भी नहीं सकता। इसके लिए एक शब्द है, अप्रतिहत, जिसका मतलब है इसके रास्ते में कोई भी बाधा आ ही नहीं सकती। और ये लेख के एक बहुत ही मूल सिद्धांत को समझाता है, जिसे सूक्ष्मता का नियम कहते हैं। देखिए, कोई भी शक्ति जितनी ज्यादा सूक्ष्म और अदृश्य होती है ना, वो उतनी ही ज्यादा असरदार हो जाती है। पानी से ज्यादा शक्तिशाली है भाप, और भाप से भी ज्यादा ताकतवर है हवा। और विचार, वो तो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, इसीलिए वो सबसे शक्तिशाली है। तो ठीक है, अगर विचार यात्रा करते हैं तो सवाल उठता है कि वो कौन सा माध्यम इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं इस बारे में क्या बताया गया है। यहां पर ईथर या आकाश की एक अवधारणा पेश की गई है। ये एक ऐसा अदृश्य तत्व है जो हर जगह पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है। और यही वो सुपर हाईवे है जिस पर हमारे विचार तरंगों की तरह सफर करते हैं, कहीं भी, किसी भी कोने तक। तो हमारे दिमाग को एक बहुत ही शक्तिशाली डायनेमो की तरह सोचिए, जो लगातार इस अदृश्य ईथर में विचारों के सिग्नल भेज रहा है, उन्हें ब्रॉडकास्ट कर रहा है। और सबसे जरूरी बात, ये कोई रैंडम प्रक्रिया नहीं है। हमारा मन सिर्फ सजातीय तरंगों को ही पकड़ता है, यानी वैसी ही तरंगे जैसी हमारी खुद की मानसिक स्थिति होती है। अगर मन डर से भरा है तो वो माहौल से डर की तरंगों को ही अपनी ओर खींचेगा। और यहीं से बात आती है व्यक्तिगत प्रभाव की, कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, ये हमारी अपनी असलियत को, हमारी जिंदगी को कैसे बनाती है। देखिए, लेख में एक बहुत ही सुंदर रूपक का इस्तेमाल किया गया है। हर एक विचार, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो एक नन्हे बीज की तरह है, जिसके अंदर एक महान वृक्ष बनने की पूरी क्षमता छिपी हुई है। तो सबसे अहम बात यही निकल कर आती है, हमारे मन में जो लगातार बातचीत चलती रहती है, हम दिन रात जिस चीज के बारे में सोचते हैं, वही चीज धीरे धीरे हमारा चरित्र, हमारी किस्मत और हमारी पूरी जिंदगी को गढ़ देती है। अब चलिए एक व्यक्ति से आगे बढ़कर देखते हैं। स्रोत का तर्क है कि हमारी भीतरी दुनिया का असर असल में पूरी दुनिया पर पड़ता है। यहाँ लेख एक बहुत ही आम गलतफहमी पर सीधे सवाल उठाता है। हमें लगता है ना कि मन में चल रहे बुरे ख्यालों से किसी और का क्या नुकसान, पर क्या ये सच है? ये एक क्रांतिकारी विचार है ना, कि नकारात्मक सोचना सिर्फ एक व्यक्तिगत कमजोरी नहीं, बल्कि एक तरह का प्रदूषण है। एक ऐसा काम जो हम सबके सामूहिक माहौल को, हमारे कलेक्टिव एटमॉस्फेयर को जहरीला बना रहा है। तो इस जबरदस्त शक्ति और जिम्मेदारी को देखते हुए लेख आगे ये भी बताता है कि हम कैसे सचेत रूप से अपने विचारों के मालिक बन सकते हैं। और इसके फायदे सिर्फ मानसिक नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से शारीरिक हैं। स्रोत का दावा है कि अनुशासित और सकारात्मक विचार सीधे हमारे शरीर की कोशिकाओं, हमारे सेल्स पर असर डालते हैं, उन्हें मजबूत करते हैं। इस बात को साबित करने के लिए लेख उस दौर के यूरोप और अमेरिका के डॉक्टरों का जिक्र करता है जो साइकोथेरेपी का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी सिर्फ विचार शक्ति के जरिए मरीजों का इलाज कर रहे थे। और इन प्रभावों को तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस भी करते हैं, है ना? कोई खुशी का विचार आता है तो चेहरा खिल उठता है, और डर से चेहरा पीला पड़ जाता है। गुस्सा या दुख जैसी भावनाएं तो सीधे हमारे पाचन और दिल की सेहत पर बुरा असर डालती हैं। और ये सब हमें आखिर में उस एक बिंदु पर ले आता है जहां हमें एक चुनाव करना होता है। एक ऐसा चुनाव जो हर व्यक्ति के पास हर पल मौजूद है।
देखिए, लेख इसे सिर्फ एक अच्छी या बुरी आदत के तौर पर नहीं देखता। वो कहता है कि निराश होना एक पाप की तरह है, जबकि उम्मीद और विश्वास रखना जिंदगी के लिए अमृत के समान है। ये एक नैतिक चुनाव है। तो अंत में हम सब इस एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ रह जाते हैं। अगर हमारे आज के विचार वो बीज हैं जिनसे कल का निर्माण होगा, तो हम अपनी भीतरी दुनिया से ठीक इसी पल आने वाले कल के लिए किस तरह की दुनिया का पौधा लगा रहे हैं।